नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह। स्वागत है आपका एस्ट्रो मार्ग में। आज हम चर्चा करेंगे जुलाई 2026 की एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना की। 17 जुलाई 2026 को देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, धर्म, भाग्य, विवाह, संतान, शिक्षा, गुरु कृपा, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए जब गुरु अस्त होते हैं तो उनके शुभ फलों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि गुरु अस्त होने का क्या अर्थ है। जब कोई ग्रह सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाता है तो उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता। ज्योतिष में इस स्थिति को अस्त या दग्ध कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि गुरु अपनी शक्ति पूरी तरह खो देते हैं, बल्कि उनके शुभ प्रभाव सामान्य रूप से कुछ कम अनुभव हो सकते हैं। गुरु का अस्त होने के दौरान शिक्षा, विवाह, धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक उन्नति, बड़े निवेश और महत्वपूर्ण निर्णयों में धैर्य रखना लाभदायक माना जाता है। यदि कोई कार्य अत्यंत आवश्यक न हो तो उसे सोच समझ कर करें। अब बात करते हैं कि इसका सामान्य प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ सकता है। विद्यार्थियों को इस समय अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए। केवल भाग्य के भरोसे न रहें, बल्कि नियमित मेहनत करें। जो लोग नौकरी या व्यापार में हैं, उन्हें किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले अच्छी तरह विचार करना चाहिए। निवेश में जल्दबाजी से बचें। विवाह योग्य लोगों के लिए यदि किसी कारण से विवाह में देरी हो रही है तो निराश न हो। यह समय धैर्य रखने और सही अवसर की प्रतीक्षा करने का है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। गुरु अस्त का समय बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक विकास का अवसर देता है। अपने गुरु, माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें और अच्छे कर्मों पर ध्यान दें। अब बात करते हैं सभी 12 राशियों पर सामान्य प्रभाव की। मेष राशि, भाग्य से अधिक अपने कर्म पर विश्वास रखें। नई योजनाएं सोच समझकर बनाएं। वृषभ राशि, आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। निवेश से पहले सलाह अवश्य लें। मिथुन राशि, साझेदारी और वैवाहिक जीवन में धैर्य रखें, संवाद बनाए रखें। कर्क राशि, स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान दें। काम का दबाव बढ़ सकता है। सिंह राशि, विद्यार्थियों और रचनात्मक कार्य करने वालों के लिए मेहनत का समय है। प्रेम संबंधों में समझदारी रखें। कन्या राशि, परिवार और माता पिता से जुड़े मामलों पर ध्यान दें। घर के वातावरण को शांत रखें। तुला राशि, बोलने से पहले सोचें। छोटी यात्राओं और दस्तावेजों में सावधानी रखें। वृश्चिक राशि, धन के मामलों में संतुलन रखें। अनावश्यक खर्चे से बचें। धनु राशि, गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए धैर्य, विनम्रता और आत्मचिंतन इस समय सबसे बड़ी शक्ति होगी। मकर राशि, आध्यात्मिक साधना और ध्यान आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। मानसिक तनाव से बचें। कुंभ राशि, मित्रों और सामाजिक संबंधों में संतुलन बनाए रखें। भविष्य की योजनाओं पर कार्य करें। मीन राशि, कैरियर और सम्मान से जुड़े मामलों में धैर्य रखें। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ना लें। अब बात करते हैं कुछ सरल उपायों की। यदि संभव हो तो प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज या फिर गुरुवार के दिन भी करेंगे तो भी बहुत ही फलदायक होता है। उसके साथ साथ पीले वस्त्र का दान, हल्दी, चने की दाल या केले का दान अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। अपने गुरु, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की सहायता करना भी गुरु को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय माना गया है। ध्यान रखें कि यह सामान्य गोचर फल है। प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली, महादशा, अंतरदशा और ग्रहों की स्थिति अलग होती है, इसलिए अंतिम फल उसी के अनुसार प्राप्त होता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राशि अवश्य लिखें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ।